मुस्कान, तुम्हारा भाई आ रहा है क्या कल घर पे? हाँ, कल रक्षाबंधन है ना, तो वो आ रहा है। और हर बार तो आता ही है, इस बार क्या नया है? अच्छा ठीक है मुस्कान, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, अपने भाई को ना मना करो यहाँ आने से और उसकी टिकट कैंसिल करवाओ जल्दी। क्या तुषार, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं अपने भाई को कैसे मना कर सकती हूँ? देखो, वो आ रहा है और वो कुछ दिन यहाँ पर रहकर भी जाएगा। उसका बहुत मन है हम दोनों के साथ रहने का। और तुषार, तुम मना क्यों कर रहे हो? अरे रक्षाबंधन है और मेरा भाई हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा ही ना। तुम ऐसे मना थोड़ी कर सकते हो। देखो मुस्कान, मेरे से ना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जितना बोल रहा हूँ उतना करो। और शायद तुम भूल रही हो, अगर तुम्हारा भाई इस घर में आएगा तो उसकी फ्लाइट के टिकट का खर्चा, उसके आने जाने का खर्चा, उसके यहाँ पे रहने का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, अरे सब कुछ तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा ना। और इतनी सैलरी नहीं है मेरी जो मैं हमारे अलावा तुम्हारे भाई का भी खर्चा देखूं, समझी? तो जितना बोल रहा हूं उतना करो। पकड़ो फोन और उसकी टिकट कैंसिल करो फटाफट। तुषार, तुम ये मुझे क्या सुनाए जा रहे हो कि मेरा भाई आएगा रक्षाबंधन पे तो खर्चा होगा? अरे ये क्या बात होती है? मेरा भाई तो हर बार आता है। और शायद तुम भूल रहे हो कि वो मेरा भाई है और रिश्ते में तुम्हारा साला लगता है। देखो, मेरा भाई आएगा और यहाँ पर रहेगा भी। तुम ऐसे मना नहीं कर सकते हो, आई बात समझ में? और अब ना तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मेरा भाई है, वो यहाँ पे रहेगा, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। और एक बात शायद तुम भूल रहे हो, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये घर हम दोनों का है। आई बात समझ में? तो मैं खुद भी डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे फैसले मुझ पर चलेंगे और मेरा भाई आएगा और मैं उसके साथ रहूंगी। और ये रक्षाबंधन वो यही मनाएगा। वो इस घर में आएगा भी और जाएगा भी। और तुम कोई नहीं होते हो ये बोलने वाले कि उसकी टिकट कैंसिल करवाओ। और मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, अपने डिसीजन खुद ले सकती हो। लेकिन मैं भी ना कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ तुम्हें। अपने भाई को मना करो यहाँ आने से, वो इस घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, समझी? और ज्यादा ना मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। पति हूँ तुम्हारा, तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी हर बात को मानना, समझी? ये लो फोन और टिकट कैंसिल करो। बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे से। तुषार, तुषार, मैं उससे फोन नहीं करने वाली। तुषार! हाँ मिस्टर शर्मा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुस्कान, तुम्हें जो काम बोला था वो तुमने कर दिया? अपने भाई की टिकट कैंसिल करवा दी ना तुमने? क्या हो गया तुषार तुम्हें? तुम बार बार एक ही बात रिपीट क्यों कर रहे हो? यार, वो मेरा भाई है और रक्षाबंधन पर वो मेरे पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? देखो, मैं तुमसे शादी कर कर आई थी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई थी। तुम ऐसे मुझे नहीं रोक सकते हो। और मेरा भी तो मन करता है मेरे भाई से मिलने का। साल में एक बार ही तो आता है वो बेचारा। अरे तुमको हो क्या गया है? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अरे यार, मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन है, मेरा भाई आएगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगी, फेस्टिवल मनाऊंगी। पर तुम तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे भाई के। क्यों कर दूं मैं टिकट कैंसिल? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैंने कोई गलती करी है तो तुम मुझे बताओ ना। तुम ऐसे थोड़ी ना मेरे भाई को आने से रोक सकते हो। साल में एक ही बार तो आता है। जो भी बातें हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं ना, उसको क्यों बीच में ला रहे हो? और तुम क्या चाहते हो कि मेरा भाई इतनी दूर से आए और मैं उसे मना कर दूं कि भाई तुम मत आ मेरे घर में? अरे वो क्या ही सोचेगा कि मेरी बहन कैसी है, रक्षाबंधन पर अपने भाई को आने से मना करी है। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे यार, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं मुस्कान, तुम्हारा भाई जब इस घर में आ जाएगा तो मुझे कितना कुछ मैनेज करना पड़ेगा यार। इस घर का रेंट, इस घर का बिजली का बिल, हर चीज का बिल मैं ही तो पे करता हूँ। हाँ, अब मेरी इतनी सैलरी तो है नहीं। अब जब तुम्हारा भाई यहाँ पे आ जाएगा, उसके आने जाने का खर्चा और उसकी पढ़ाई का अलग से खर्चा। अरे यार, जब वो यहाँ पे रहता है ना तो उसकी 100 डिमांडें होती हैं। जीजू कभी ये ला दो, जीजू मेरे को शॉपिंग करा दो, मुझे कपड़े दिलवा दो, ये वो। अरे मैं तो मना भी नहीं कर पाता शर्म के मारे। लेकिन तुम्हारा भाई तो उसमें भी शर्म नहीं करता। कितना बेशरम है, यहाँ पे आके पसर जाएगा। पर बाय द वे, तुम्हारा भाई एक दिन के लिए तो आता नहीं है, कम से कम 10-15 दिन रह के जाता है। अब कहाँ से खर्चा करूंगा इतना सारा मैं? अरे फिर वही बात, खर्चा खर्चा खर्चा। अरे पहले भी तो भाई आया करता था हर फेस्टिवल पे मिठाई लेकर, और तुम तो उसको इतना प्यार करते थे। अब क्या हो गया तुम्हें? इतनी क्या नफरत है तुम्हें मेरे भाई से? और तुम मेरे पति हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना तुम्हारा फर्ज है। मेरे घर से कोई भी आएगा, तुम्हें उनकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। अरे तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? देखो मुस्कान, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर अभी के अभी तुमने अपने भाई की टिकट कैंसिल नहीं की तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अपने भाई को चुन लो या फिर मुझे चुन लो, अब तुम्हारी चॉइस है। अब तुम्हें जितना बोल रहा हूँ उतना करो, डिसीजन तुम्हारा है। भाई की टिकट कैंसिल करो अभी के अभी, वरना अभी चलूँ मैं यहाँ से।
कर दी टिकट कैंसिल। अब खुश हो तुम? इस रक्षाबंधन पर मेरे भाई की कलाई सुनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ठीक है, पहले ही बात मान लेती तो इतनी बहस नहीं करनी पड़ती ना। गुड गुड। अरे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? तुमने मेरे भाई की टिकट कैंसिल करवा दी और तुम इतने खुश नजर आ रहे हो। अरे शर्म करो, भाई है वो मेरा और तुम्हारा साला। ये रिश्ते निभा रहे हो तुम मेरे परिवार वालों के साथ। शुक्र मनाओ मुस्कान कि मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई की टिकट कैंसिल करने को बोला, और तुमने जो मेरी बहन को इतना कुछ बोला, उसकी इंसल्ट की, उसका क्या वो भूल गई तुम? बहन की इंसल्ट? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और ये सब कब हुआ? अरे छोटी, मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। देख तू यहाँ पे रक्षाबंधन पर आकर क्या ही करेगी। एक काम कर, तू राखी कुरियर करवा दे और तेरा गिफ्ट मैं भिजवा दूंगी। इस बार मत आ, तू अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। देख यहाँ आएगी 10 खर्चे होंगे, तेरी पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब होगी। आने का खर्चा, जाने का खर्चा, और तुझे तो पता ही है तेरे भैया नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वर्कलोड इतना है कि तुझे टाइम ही नहीं दे पाएंगे। तो फायदा क्या है तेरा यहाँ आने का? मैं मानती हूँ कि तेरा मन था हम दोनों से मिलने का, बट अब तेरे को अपनी पढ़ाई पे भी तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ना। और वैसे भी तेरे भैया भी इतने बिजी रहते हैं तो कहाँ ही तुझे टाइम दे पाएंगे। जैसे ही वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे हम तुझे बुला लेंगे। और अभी तू आएगी तो खुद सोच, तेरी फ्लाइट का खर्चा, तू जाएगी आएगी यहाँ रहेगी तो तू जानती है ना कितना खर्चा हो जाता है। अब एक बहन ही तो अपने भाई को समझ सकती है, तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। और तेरे को तो पता ही है कि तेरे भैया की सैलरी कितनी कम है, कितना लोड पड़ जाता है। रेंट का खर्चा, बिजली का बिल, तू आएगी तेरा खर्चा, अब ये सब कैसे मैनेज करेंगे? और पिछले 2 साल से तो कुरियर करवा तो रही थी राखी, इस बार और करवा दे। इस बार क्या वो हो रहा है? और वैसे भी यहाँ आएगी, खर्चा वर्चा बढ़ेगा, तो देख तू माना कर, इसलिए बस मैंने तेरी टिकट कैंसिल करवा दी है। इस बार हैंडल कर ले, अगली बार हम तुझे बुला ही लेंगे। जब तेरे भैया का सारा बजट सही हो जाएगा ना, हम तुझे बुला लेंगे। ओके? फाइनली इससे पीछा छूट गया। यहाँ आ जाती तो महारानी बनकर मेरे सर पर बैठ जाती, फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती है इस घर में। आ जाएगी, शॉपिंग करवा कर लाओ, कभी इसको खाने को बनवाओ। इसके भैया तो इसके प्यार में पागल ही हो जाते हैं। मेरी बहन को ये चाहिए, मेरी बहन को वो चाहिए, छोटी छोटी छोटी, पागल हो जाती हूँ मैं। मुझे तो कुछ अटेंशन ही नहीं मिलती। अब मुझे एक बात बताओ मुस्कान, तुमने मेरी बहन को कितना कुछ बोला, कितना कुछ सुनाया, क्या वो ठीक था? अरे आज रक्षाबंधन है, अगर मेरी बहन इस घर में आती, मैं उससे राखी बंधवाता, तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? उस बेचारी ने कभी डिमांड करी है तुमसे, हाँ, कि भाभी ये ला दो, भाभी वो कर दो, भाभी ये भाभी वो? अरे सब कुछ तो मैं ही देखता ना, उसका सब कुछ मैं ही मैनेज करता। उसकी फ्लाइट की टिकट का खर्चा, उसके पर्सनल खर्चे, सब कुछ मैं देखता। उसको शॉपिंग करानी है, खाना खिलाना है, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस दिलानी है, जो भी कुछ करना हो वो मैं करता। वो मेरी हेडेक थी, मेरा पैसा है, मैं कमाता हूं। अगर अपनी बहन के ऊपर खर्च कर भी रहा हूं तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जो डिमांड करते हो वो मैं पूरी नहीं करता। अब जैसे तुम मेरी बीवी हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करना, उसी तरीके से वो मेरी बहन है और मेरा भाई होने के नाते भी कुछ फर्ज है कि मैं अपनी बहन की सारी डिमांड्स पूरी करूं। और बेचारी वो 2-3 साल से हॉस्टल में है, कुरियर के थ्रू राखी भिजवाती थी। इस साल अगर उसका आने का मन था तो क्या ही चला जाता यार, पहले भी तो आती थी ना वो। और यार वो अगर यहाँ आती तो तुम्हारा ही काम में हाथ बटवाती। उस बेचारी ने कोई डिमांड नहीं करी आज तक। याद है जब वो पिछली बार हमारे घर आई थी तो उसने बेचारी ने कितना किचन में तुम्हारी हेल्प करवाई, हर काम में तुम्हारी हेल्प करवाई। बाहर भी जब जाती थी तो तुम्हारे साथ जाती थी कि भाभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और जब तुम बिजी रहती थी वो बेचारी यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई पूरी करती थी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी। लेकिन तुमने मेरी बहन को कितना नीचा दिखाया। उसको ये तक बोल दिया कि तुम्हारे भाई की इतनी सैलरी नहीं है, तुम आओगी तो हमारे ऊपर बोझ बढ़ेगा। उस बेचारी को कितना बुरा लगा होगा ये सब सुन के। अरे उस बेचारी का कितना मन था मेरे से मिलने का। और मुझे एक बात बताओ मुस्कान, जब भी तुम्हारी फैमिली, जब भी तुम्हारे घर वाले इस घर में आते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल रक्षाबंधन पे जब भी तुम्हारा भाई आता है, क्या मैं उसको कभी नीचा दिखाता हूँ या मुझे उससे परेशानी होती? नहीं ना। अरे उल्टा कभी कभी तुम्हारा भाई मुझे परेशान कर देता है कि जीजू ये दिलाओ, जीजू वो दिलाओ। फिर भी मैं कभी भी अपने माथे पे शिकंज नहीं लाता, मैं हंसते हंसते उसके सारे काम कर देता हूँ। और जब तुम्हारे माँ बाप आते हैं तब मैं तुम्हारे माँ बाप की भी कितनी सेवा करता हूँ, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उल्टा उसकी जगह वहीं पे अगर मेरी फैमिली, मेरे घर वाले इस घर में आ जाए
तो तुम्हारे पता नहीं मुंह क्यों बनने लग जाते हैं। अरे उल्टा मेरी मम्मी और मेरी बहन जब भी इस घर में आते हैं तुम्हारा काम में हाथ ही बंटवाते हैं। कभी भी तुम्हारा काम नहीं बढ़ाया और कभी भी किसी चीज के लिए रोका टाकी नहीं करी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना प्राइवेसी चाहिए, महारानी को प्राइवेसी चाहिए इस घर में, क्योंकि जब मेरी बहन आ जाती है तो मैडम की सारी प्राइवेसी छिन जाती है। लेकिन तुम शायद ये भूल जाती हो मुस्कान कि जब भी मेरी बहन इस घर में आती है ना तो अलग सी रौनक हो जाती है हमारे घर में, हमारा मन लगता है। यार अगर हमारी फैमिली हमसे मिलने नहीं आएगी, त्योहारों पे हमसे मिलने नहीं आएगी तो और कहां जाएगी वो। हाँ, अब त्योहारों पे भी हम अपने रिश्ते नाते तोड़ दे क्या? आज के ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चक्कर में हम अपनों को तो भूल ही गए। बस ऑनलाइन बात करवा लो, कॉल पे बात करवा लो, चीजें कुरियर भिजवा लो, बस यही जमाना आ गया। अब कुछ रिश्ते ऐसे बचे हुए हैं, कुछ त्योहार ऐसे बचे हुए हैं जहां पे हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। अब उन चीज को भी तुम ऐसे तोड़ दोगी तो कैसे चलेगा मुस्कान? प्लीज, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था ये सब। तुम सही कह रहे हो तुषार, मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलती कर रही थी। मुझे छोटी की टिकट कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। अब समझ आया जब तुमने मेरे भाई की टिकट कैंसिल करवाई। एक भाई को उसकी बहन से अलग नहीं करना चाहिए, और वो भी रक्षाबंधन पर। मैं क्या करने जा रही थी। आई एम रियली सॉरी तुषार। और वैसे भी छोटी 2 साल से हॉस्टल में है, उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने आने का। और मैं ये क्या कर रही थी, तुमसे उसको दूर कर रही थी। वो बेचारी सोच के बैठी होगी कि कब रक्षाबंधन आएगा और कब मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी, और मैं क्या कर बैठी। आई एम रियली सॉरी। आज जब तुमने मेरे भाई के साथ ये सब किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम भी तो किसी के भाई हो। और छोटी बेचारी कितनी बार कह रही थी कि मेरे भाई से मिलने का बहुत मन है, इस रक्षाबंधन पे मैं आ जाऊं। उसको बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, और मैंने ये क्या करा, उसकी टिकट ही कैंसिल कर दी। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं टिकट, बट आज तो राखी है। सॉरी तुषार, मुझे नहीं पता मुझे इस टाइम क्या कहना चाहिए, बट मैं बहुत होपलेस फील कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो बेचारी तो मुझसे कुछ भी नहीं कहती थी, कभी डिमांड भी नहीं करती थी, और मैं उसका इतना बुरा सोच रही थी। आई एम रियली सॉरी। देखो मुस्कान, मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें नीचा दिखाने की या फिर तुम्हारे भाई को नीचा दिखाने की। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ आ सके कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। और हाँ, मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूं कि मैं तुम्हारे भाई को यहां आने से रोकूं। अब तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। उधर देखो कौन आया। भाई, भाई तो आ गया। अरे दृष्टि, तू? वो क्या है ना मुस्कान, मैंने तुम्हारे भाई की टिकट ना ऑलरेडी बुक कर रखी थी। और रही बात मेरी बहन की, तो जब तुमने इससे बात करी, इसकी टिकट कैंसिल करी, उसके तुरंत बाद मैंने इसकी दूसरी टिकट कर दी थी। अब मेरी बहन भी यहाँ पे है और तुम्हारा भाई भी, तो प्लीज अब मैं कोई और ड्रामा नहीं चाहता। आई एम रियली सॉरी दृष्टि, मैंने जो भी फोन पे बोला ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। भूल जाओ वो सब, मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसे सॉरी मत बोलिए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझसे बड़ी है ना, तो मत बोलिए ऐसे सॉरी।